हेलो हेलो। मैं गन्नू बोल रहा हूँ। चुपचाप पैसे लेकर काली पहाड़ी के पीछे आ जाओ। ये तो थे कुछ पुराने फिल्मों में दिखाए गए ठगी और लूट के तरीके, लेकिन आजकल मार्केट में फ्रॉड और लूट के अलग ही तरीके स्कैमर्स ने इजाद किए हैं, जो कि हर्षद मेहता फ्रॉड से भी कहीं आगे है। लेकिन ऐसे में आपको क्या नहीं करना चाहिए, चलिए हम जानते हैं। दोस्तों, घटना है तमिलनाडु में 11 जनवरी 2024 की, जब एक डॉक्टर को एक अननोन नंबर से कॉल आता है, जहां कॉल पे उन्हें यह बताया जाता है कि हम इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी फेडेक्स से बोल रहे हैं। आपका ताइवान से आने वाला पार्सल बीच रास्ते में रोक लिया गया है क्योंकि उसमें मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड कुछ सामान थे। हालांकि यहाँ तक डॉक्टर कुछ समझ नहीं पाए थे और कुछ देर बात करने के बाद उन्होंने फोन रख दिया। लेकिन शाम को उनके पास एक और कॉल आती है, जो कि सीबीआई की तरफ से बताई जाती है, और उनसे कहा जाता है कि आपके ताइवान से आने वाले पार्सल को रोक लिया गया है क्योंकि उसमें मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड कुछ सामान थे। अब सीबीआई का नाम सुनकर डॉक्टर इस बात के लिए कन्विंस हो जाते हैं कि हो सकता है उसके सामान में ऐसा कुछ हो, क्योंकि वो ऐसे इंटरनेशनल पार्सल्स अक्सर मंगवाते थे। अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग में इल्लीगल तरीके से पैसा कमाना या फिर कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कोई सामान या किसी आतंकी गतिविधि जैसा कुछ होता है तो उसे मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। अब मुद्दे पर हम वापस आते हैं, जहाँ पर डॉक्टर स्कैमर की चालाकी समझ नहीं पाते हैं और बहुत घबरा जाते हैं। आगे उनसे कहा जाता है कि हम आपको 2 अकाउंट नंबर्स दे रहे हैं, आपको इसमें 52,10,364 रुपए आरटीजीएस के माध्यम से ट्रांसफर करने हैं। चूंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग का अमाउंट है, इसलिए आप इसे इन अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दीजिए ताकि आपको हाल फिलहाल के लिए अरेस्ट न किया जाए। डॉक्टर ने फिलहाल पैसे ट्रांसफर किए, लेकिन ऐसा करने के बाद जब उन्होंने दोबारा इस नंबर पर कॉल किया तो वो नंबर स्विच ऑफ बताने लगा। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि उनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो चुका है। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना तमिलनाडु साइबर क्राइम को दे दी। खैर, ये पहला मामला नहीं है, बल्कि ऐसे 100 से 200 के लगभग केसेस पिछले 6 महीने से पूरे देश में रजिस्टर हो चुके हैं। एक स्कैम एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ के साथ भी हुआ, जहां उनसे कहा गया कि उनका एक पार्सल है, जबकि उन्हें याद था कि उन्होंने तो ऐसा कोई पार्सल मंगवाया ही नहीं है। ऐसे फ्रॉड में ज्यादातर स्कैमर्स कहते हैं कि अगर आपने ये ऑर्डर नहीं किया तो हमारे द्वारा बताए गए ओटीपी को अपने फोन में डालकर आप ये ऑर्डर कैंसिल कर दीजिए। लेकिन जैसे ही हम ऐसा करते हैं, फोन का सारा डेटा उनके पास चला जाता है, फिर चाहे वो बैंक डिटेल हो या फिर कोई और जानकारी। कुछ स्कैमर्स ऐसा भी कहते हैं कि शायद घर में किसी ने ऑर्डर किया हो तो आप इसे ले लीजिए, आपको सिर्फ डिलीवरी का चार्ज 5 रुपए देना होगा, जिसे आप खुशी खुशी दे देते हैं। लेकिन यहाँ आपको पेमेंट के लिए लिंक या क्यूआर कोड दिया जाता है, और जैसे ही आप उससे पैसे पे करते हैं, थोड़ी ही देर में आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। फ्रॉड में एक और पैटर्न आजकल देखने को मिल रहा है, जिसे ई कॉल फॉरवर्डेड स्कैम कहा जाता है। ऐसा स्कैम कलकत्ता की एक औरत के साथ हुआ था। इस महिला के पास एक कॉल आता है जिसमें कहा जाता है कि उन्होंने अपने वाईफाई राउटर के लिए कंप्लेन करी थी, इसीलिए वो अपने फोन से *401# डायल कर दें ताकि रिपेयरिंग बॉय उनके घर जाकर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। यहाँ उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया, लेकिन ऐसा करते ही उनके फोन की सारी कॉल्स और सब कुछ स्कैमर्स के पास फॉरवर्ड हो गई, जिसमें जीपे, फोन पे, व्हाट्सएप, बैंक अकाउंट डिटेल सब कुछ उनके पास चला गया। कुछ ऐसा ही मिलता जुलता फ्रॉड अमेज़न और फ्लिपकार्ट के नाम पर भी हो रहा है, जिसमें नंबर डायल करवाकर फ्रॉड किया जा रहा है। ये कुछ लेटेस्ट तरीके हैं जिन्हें आजकल स्कैमर्स अपना रहे हैं किसी के बैंक अकाउंट को खाली करने के लिए। इसीलिए जब भी ऐसी कोई कॉल आए तो आपको उस कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहां से कॉल करके इस इंफॉर्मेशन को कंफर्म करना चाहिए। साथ ही किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और कभी भी किसी के कहने पर यूपीआई या आरटीजीएस के पैसे ट्रांसफर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपने कोई पार्सल नहीं मंगवाया है तो आपको वो पार्सल लेना भी नहीं चाहिए। साथ ही आपको अपनी ऑर्डर हिस्ट्री में जाकर इनवॉइस को चेक कर लेना चाहिए और पार्सल के बॉक्स पर लिखे इनवॉइस को मैच कर लेना चाहिए, ताकि ऐसे स्कैमर्स का अगला शिकार आप ना हो। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और इसे अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।